करते थे, लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन ये सीढ़ी की स्थिति देखिए कैसे खंडहर। तो 1,000 करोड़ रुपया होगा भाई साहब। कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में सरकार आरजेडी की सरकार थी। ये जो पिलर दिखाई दे रहा है अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है 1932 में। आखिर ये चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है? आखिर चीनी मिल का चालू होने का कारण क्या है? पूरा चीनी मिल है, देखिए ध्यान से, पूरा चीनी मिल का जो मशीन था। इस वक्त अभी हम लोग चनपटिया चीनी मिल का जो कैंपस है, इस कैंपस को दिखाइए। जो सारा जो मशीन दिखाई दे रहा है, दिखाइए ध्यान से, सारा मशीन जो है हाईटेक मशीन था। जिस समय मशीन की कल्पना की जाती थी, जिस समय मशीन चालू था, हाईटेक मशीन इसमें लगाया गया था। देखिए ध्यान से, पूरा चीनी मिल है, देखिए ध्यान से, पूरा चीनी मिल का जो मशीन था, पूरा मशीन यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन इसका स्थिति देखिए इस वक्त, इस समय कैसा है, और उस समय में जब अंग्रेजों के द्वारा इस चीनी मिल को चालू किया गया था तो उस समय कैसा था। लेकिन अभी के जमाने में इस चीनी मिल को दिखाइए, पूरा का स्थिति देखिए कैसे खंडहर होता हुआ जा रहा है। पूरा चीनी मिल खंडहर होता जा रहा है। बाकी इधर आगे लाइए, दिखाते हैं आपको इस चीनी मिल के सच्चाई क्या है। आखिर ये चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है? आखिर चीनी मिल का चालू होने का कारण क्या है? चालू क्यों नहीं हो रहा है? किसके अंडर है इस चीनी मिल का पूरा राज क्या है? इस चीनी मिल को कब से चालू कराया जाएगा? आखिर ये चीनी मिल क्यों नहीं चालू हो रहा है? आखिर ये चीनी मिल कब तक चालू होगा? इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार कैसे यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा 1932 में, सबसे पहले बताते हैं कि ये चीनी मिल का शुरुआत कब हुआ। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये चीनी मिल कब चालू हुआ। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज के समय में इस चीनी मिल को चालू किया गया था। दिखाइए, अंग्रेज के समय में इस चीनी मिल को चालू किया गया था। इसमें एक चीज और अब मैं बताता हूँ कि जो चीनी मिल है, इसमें हाईटेक जो मशीन होता है, इसमें उसका प्रयोग किया गया, उसको लगाया गया है। और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया चीनी मिल 1932 में। और उस समय काम चालू है। जब ये चालू हुआ था तो दूसरे दूसरे जगह से तो मैं बता रहा हूँ, जो ये सामान, जो चीनी मिल का जो प्रयोग किया गया, जो इसमें मशीन लगाया गया, देखिए ये सभी मशीन रूस से मंगाया गया था, नहीं ना, रूस से, जर्मनी, सबसे वहां से लेकर उसको मंगाया गया था। इस मशीन को इसमें लगाया गया 1932 में इसको चालू किया गया। चालू होने के बाद अच्छा से चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ा, जब ये चालू हुआ, आसपास के यहाँ के जगह, दूसरे जगह से लोग प्लान करके हमारे चनपटिया में आ रहे थे, चनपटिया में मजदूरी कर रहे थे, चनपटिया में काम कर रहे थे। दिखाइए इधर आइए, आगे बढ़ते रहिए आप। काम करने लगे, यहाँ का रोजगार बढ़ने लगा, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ काम धाम सब कुछ अच्छा से चल रहा था। लेकिन आगे चल के जब 1970, 71, 72, 75 की बात है, 80, 90 की बात बता रहा हूँ, इस चीनी मिल का स्थिति डगमगाने लगा। डगमगाने लगा कि नुकसान होने लगा। इस चीनी मिल का कोई फायदा नहीं था, घाटे में जा रहा था, मुनाफा नहीं हो रहा था भाई, घाटे में जा रहा था। धीरे धीरे होते 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 1994 की बात है। 1994 में फाइनली ये चीनी मिल बंद हो चुका। देखिए फाइनली 1994 में चीनी मिल बंद हो चुका, और उसका कारण भी मैं बताने का प्रयास करेंगे, आखिर किस कारण से बंद हुआ। लेकिन देखिए उस समय में जो बनाया गया था, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, तो सबसे पहले इस आकार को देखिएगा, इस पिलर को देखिएगा ध्यान से। ये जो पिलर दिखाई दे रहा है अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है 1932 में। दिखाई ध्यान से, ये पिलर 1932 में इस पिलर को बनाया गया। लेकिन इस पिलर का अभी तक ना तो सीमेंट छोड़ा है, ना तो प्लास्टर छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, ना प्लास्टर सा कुछ नहीं छोड़ा है। 1932 में बनाया गया था। और आज के जमाने में 10 साल नहीं 5 साल हो रहा था, अगले 5 साल बना हुआ रह रहा था, तो पुले ढह जा रहा है, पुले गिर जा रहा है। अब बताइए, जब 1932 में इस पिलर को बनाया गया था तो कितना मजबूती से अंग्रेजों ने बनाया था। और एक चीज बताता हूं, जिस समय चीनी मिल बंद हुआ था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में सरकार आरजेडी की सरकार थी। आरजेडी के सरकार में इस चीनी मिल बंद हुआ था, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और आपको मैं बताता हूं कि इस चीनी मिल की जगह कितना दूर में है, कितना दूर में फैला है। आखिर ये चीनी मिल कितना दूर में फैला है, तो आपको मैं बताता हूँ 908 एकड़ में चीनी मिल फैला हुआ है। और इसकी जमीन की बात करूं तो इसके पास सब कुछ है, इसका खुद का जमीन है, 908 एकड़ जमीन है। और इस जमीन की कीमत की मैं बात करूं, अगर सरकारी रेट मानते हैं तो 1,000 करोड़ रुपया होगा भाई साहब। 1,000 करोड़ रुपया जानते हैं ना, 1,000 करोड़ रुपया अगर सरकारी रेट बोलते हैं। और ये प्राइवेट में बेचते हैं, अगर किसी इंसान से बेचते हैं, सरकारी रेट में नहीं बेचते हैं, तो उसका जानते हैं 5,000 करोड़ रुपया होगा भाई साहब, 5,000 करोड़ रुपया। अब बताइए, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक इस पे ध्यान क्यों नहीं देते भाई साहब? अब बताइए, जब ये चालू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मात्र इसको चालू करने में एक चीज बताता हूँ, एक आंकड़ा निकाला हुआ है, उस आंकड़े के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको चालू किया जाता है ना, अगर बढ़िया से बढ़िया प्लांट लगाया जाए, बढ़िया से बढ़िया, अगर चीनी मिल का जो मशीन है बढ़िया हाईटेक अगर लगाया जाए, तो 2 से 2.5-3 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन अगर उससे छोटा अगर लगाते हैं, उससे कम बजट का लगाते हैं, तो 200
करोड़ में हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कहाँ 5,000 करोड़ रुपया और कहाँ 2,200 करोड़ रुपया, और उसमें दिल्ली आसमान का अंतर है। अब बताइए यहाँ का विधायक चाहे मंत्री सांसद कोई चाहेगा भाई? चाहेगा? अब कहाँ 5,000 करोड़ रुपया, कहाँ 1,000 करोड़ रुपया जमीन की कीमत है, और मात्र 200 करोड़ 200 250 रुपया 200 250 करोड़ रुपया में इसको चालू करना है। अब बताइए चालू होगा? और देखिए एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के माध्यम से, ये सीढ़ी जो दिखाई दे रहा है, इस सीढ़ी के माध्यम से कितने लोग रोजगार करते थे, कितने लोग अपना रोजी रोटी चलाते थे इस सीढ़ी के माध्यम से। इस सीढ़ी देखिए, सीढ़ी विकास की सीढ़ी थी, ये सीढ़ी विकास की सीढ़ी थी, रोजगार की सीढ़ी थी। इस सीढ़ी से लोग जाते थे, ऊपर काम करते थे, लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन इस सीढ़ी की स्थिति देखिए कैसे खंडहर हो गई है। लेकिन उस समय देखिए, जितना भी एक चीज बताते हैं, जो लोहा दिखाई दे रहा था, अगर इसको सही सलामत अगर इसको मरम्मत नहीं किया जाता है, कुछ टाइम पर इसमें बीजी लग जाता है। दिखाइए कैसे इसमें लोहा में जितना भी सारा लोहा है, इसमें बीजी लग गया है। कुछ समय के लिए अगर ऐसे लोहा को छोड़ दिया जाता है तो बीजी लग जाता है, बीजी हो जाता है। लेकिन इसको अगर मेंटेन में रखा जाता है तो बहुत लंबा समय तक चलता है। लेकिन इस सीढ़ी पर हम चलने का प्रयास करते हैं, जो विकास की सीढ़ी है, जो रोजगार की सीढ़ी थी। धीरे धीरे आप भी आइएगा, चढ़िएगा, ठीक है। ये रोजगार की सीढ़ी है, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती थी ये चीनी मिल। उसी चीनी मिल के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। जो सीढ़ी था, देखिए सीढ़ी कैसा है। आप भी चढ़ते रहिए, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे चढ़ते रहिए। देखिए ये सीढ़ी, देखिए ध्यान से, इस सीढ़ी पर चढ़, डर भी लग रहा है कि सीढ़ी कब गिर जाए। लेकिन ऊपर से भी कुछ देखिए, एल्वेस्टर सब कुछ दिखाई दे रहा है, कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है इसका। लेकिन हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और इसका वीडियो बनाकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो लगा है लकड़ी, आगे बढ़ते आइए, धीरे धीरे डर लग रहा है, थोड़ा सा सतर्क चलिएगा। देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है लकड़ी, देखिए ध्यान से, जो चीनी मिल का जो ऊपर का प्लांट दिखाई दे रहा है, कैसे खंडहर होता हुआ जा रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर से पूरा लोहा का बॉडी, पूरा सब कुछ खत्म होते जा रहा है। और जो इसमें 1932 में जो लकड़ी लगाया गया, देखिए कैसे सेकुआ का लकड़ी है। ध्यान से लकड़ी को दिखाइए, अभी तकले वो लकड़ी मजबूती के कगार पे है। जिस खड़े हैं लकड़ी पे ही खड़े हैं भाई साहब। 1932 की बात है, सेकुआ, पूरा जो लकड़ी लगा है सेकुआ का लकड़ी लगा है। अब बताइए उस समय सेकुआ का लकड़ी इतना मजबूती था उस समय लगे, लेकिन अब के जमाने में अगर लगाया जाता तो शायद इतना मजबूत नहीं हो पाता। लेकिन आपका क्या राय है, एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। लोग बताइए कमेंट करके, चनपटिया की जनता बताए, चनपटिया ने पूरा चंपारण की जनता बताए कि चीनी मिल चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए। अगर चालू होना चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। और चालू होना चाहिए तो होना चाहिए। चुनाव के समय में हर नेताजी, हर पार्टी के हर लोग आता है कि हम चालू कर देंगे, हम चालू कर देंगे, लेकिन कोई नहीं चालू करता है। बताइए, आप बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ था, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। अब बताइए, उस समय भी लोग बोला होगा कि हम चालू कर देंगे, सांसद साहब बोले होंगे, सांसद साहब के बोले होंगे कि हम चालू कर देंगे मेरे शासनकाल में। और अब बताइए, जब चालू कर देंगे तो भाई चालू काहे नहीं होता? अभी भी बहुत सारे नेताजी लोग आएंगे, अभी भी वो बहुत सारे, चाहे आरजेडी से हो, बीजेपी से हो या जन स्वराज से हो, ये बोलते हैं कि चालू कर देंगे, चालू कर देंगे। मुद्दा मेन चनपटिया की मेन मुद्दा क्या है? चनपटिया की मेन मुद्दा चीनी मिल है। अगर ये चीनी मिल चालू हो जाएगा तो सैकड़ों युवाओं को, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि इसमें आकर काम करेंगे। और उसके बाद आपका राय क्या है, एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वक्त अभी हम लोग तो चनपटिया में, चनपटिया चीनी मिल के पास, देखिए कैसे खंडहर होते जा रहा है। देखिए ध्यान से, एक बार दिखा दी तस्वीर, पूरा खत्म होते जा रहा है। और ऊपर से कब एल्वेस्टर गिरेगा सर पे कोई गारंटी नहीं है सब, क्योंकि सब खंडहर, इसमें घुसना अलाउ नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता था। लेकिन हम लोग थे, बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, हम लोग घुस के इसका वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यहाँ के लोगों के लिए, चंपारण के लिए गौरव की बात होगी जब चालू हो जाएगा तब। क्योंकि 1994 के बाद अभी तक चालू नहीं हुआ। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने का धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।